मोकामा में 6 तारीख को मतदान होना है और मतदान से पहले एक बार फिर से मोकामा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। वारदात हुई है। दुलार चंद यादव अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी 18-19 गाड़ियों का काफिला, जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहाँ पर पहुँचता है और गोली चलाई जाती है। उन दो की मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे हम आपको बातचीत कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परिवार वाले जो है काफ़ी रो रहे हैं। शोकाकुल परिजन है और परेशान है इस वारदात के बाद से। वो इतने निष्पक्ष हैं कि 50,000 में उनको स्कॉट मुहैया कराते हैं। 50,000 में उनको कहते हैं कि पूरा इलेक्शन हम घुमाएंगे, आपको कौन टच कर देगा, आपको आप मारिए ना, जिसको मारिएगा मारिए। ये सब रिकॉर्डिंग बहुत जगह वायरल होगा, कुछ दिन में होगा। जब आएगा मेरे पास हम आपको देंगे ये रिकॉर्डिंग। वहाँ के राजे उनको सस्पेंड किया जाए सर। मौके की कोई तस्वीर या फोटो या वीडियो नहीं सर, हम तो भागने में थे सर। हमको दादाजी बोले, इतना ही बोले सर कि भागो नीरज भागो। बस गोली लगा उनको, उसके बाद हमको भगा दिए सर। हम गाड़ी में बैठे हुए थे। हम ककरो नहीं बख्शे छी माता जी, ना बकसबे हमें तो ककरो नहीं सर। तो सब है बख्श, सब अपराधी का मदद करे तो हमें का हमारा गोली इधर से निकल गया। देखिए एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है। देखिए कहता है कि एक्सीडेंट है। गोली कोई नहीं दर्शाता, वीडियो नहीं दर्शाता। गोली झांक झांक के बात करता है मीडिया भी। देखिए गोली है कि नहीं, झांक झांक के बात करता है। इधर से मारा है, देखिए आप खोल कर देख ले, उधर से निकल चक्का पर चक्का। चक्का देखिए न सर, गोड़ तोड़ दिया। देखिए देखिए थरवा चढ़ाया, गोड़वा टूट गया। देखिए घसेट के मारा। देखिए न से कलटिए न। देखिए इसको करिए सर, आप ही सबसे सरी आएगा। वो बाहुबली बन के सबको खा रहा है। एक्सीडेंट हो गया, एकदम से लेकर भागल नंबर प्लेट वाला गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है। इतना बढ़िया टूट के तलाश के पथराव कर देते, प्रशासन बस तब जाके रोका। यहाँ से बल पर लेके चल जाए, लेके भागल जहलखिन के वाला एक्सीडेंट किया है। तो ठीक है, हमारे जाने रहेगा कि रतिया का कहाँ जाएगा, भलाई करेंगे, फिर लेकर भागल जाए। कल हम देखे छे, बात कर लिए हम आई जी औरत से। कल पोस्टमार्टम में देखिए कि कैसे होते। हम कोशिश करबे कि ऊपर से नीचे जितना लीडर है सब बोले। ऐसे ही लोगों को चारों तरफ से आप आतंक के अभिप्राय सबको, गोपालगंज से लेकर के बक्सर से लेकर आरा से लेकर सब जगह चारों तरफ आप ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे। और हर घटना में इन्हीं आतंक का नाम क्यों आता है भाई? क्या कोई आप चले जाइए, यदि विपक्ष के कैंडिडेट सूरजभान है, उसके साथ कोई भूमिहार समाज के लोग हैं, तब भी मारे जाते हैं, तब भी उसके घर पर गोली फायरिंग होती है। कोई एक ही जाति की बात है। अब यादव को टारगेटेड एक बार थोड़े यहाँ पर किया गया, महतो को, बिंद को या भानु को एक बार थोड़े टारगेटेड किया गया। तो लगातार हमला हो ही रहा है। बार्सलीगंज में हुआ, यहाँ हुआ, गया में हुआ। हमला तो चारों तरफ से हो रहा है। इसको कौन सा राज आप कहिएगा? आप बताइए ना। जंगल राज 19 साल 20 साल पहलू का बात आप करते हैं। आप जो 16 सालों से यहाँ पर चारों तरफ आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, लोगों की जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिए हैं, पूरा का पूरा प्रशासन के संरक्षण में चारों तरफ से कवर्ड रहता है और मार करके जाकर के पूरे मजे लेता है और स्पीच देता है। जानवर से बदतर जिंदगी मारा गया दुलारचंद जी। आखिर गुनाह क्या था दुलारचंद जी का भाई कि आम लोगों के लिए जीते थे? हम तो 80 से इस व्यक्ति को जानते हैं। मेरा रिश्ता रहा है, व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। क्या किसी कैंडिडेट को मदद करना, किसी कैंडिडेट के बारे में बोलना और किसी कैंडिडेट के गलत तरीके के बारे में बोलना क्या मौत का कारण बन जाए? और घसीट के मारिए, गाड़ी चढ़ा के मारिए और उसके बाद कह दीजिए कि एक्सीडेंट हो जाए। उसके बाद पैर में गोली मारा गया, दोनों गाड़ी पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इतना बड़ा आतंक, हर घटना में एक ही आतंक का नाम क्यों आता है भाई? जितनी घटना घटे एक ही नाम,
और उल्टे प्रशासन जाकर के विपक्ष के कैंडिडेट, जो विपक्ष के लोग हैं, जो समाज में काम करता है, उसको फंसाओ, उसको भगाओ। हमें तो डर है कि आगे कई घटना न घटे, बाहर के कैंडिडेट लल्लू जी न मारे जाएं, सूरज भान जी को न मार दिया जाए। ये क्या होगा कहना मुश्किल है। हालात अच्छे नहीं हैं। चुनाव आयोग से भी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से भागलपुर से लेके पटना तक सुपर सीएम का चलता है, उनको जिनका फोन जाएगा, हम तो पूरा का पूरा चाहेंगे सारे पदाधिकारी का निकाला जाए कॉल डिटेल, कब कब किसका किसका फोन आता है। हम सारे कॉल डिटेल जाना, जरूरत पड़ेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे कि आप कॉल डिटेल निकालिए और उस कॉल डिटेल की जांच करिए कि सुबह से शाम किसका किसका फोन आता है। सर्विलांस पर लीजिए, सारे अपराधियों को संरक्षण, हर केस को डाइवर्ट करना, मेडिकल टीम गठित कीजिए, इनका पोस्टमार्टम करिए, अविलंब 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए और जिनका नाम इस घटना में दिया गया है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी जांच हो, एसपीडी ट्रायल हो और अविलंब एसपीडी ट्रायल करके उसकी सजा हो। पहले ही इन्हें होती। पिंटू हत्याकांड के बाद हमारे लोगों ने ही पैसे लेके कंप्रोमाइज कर लिया। यह लगातार उनके पाप और कुकर्म को के बारे में बोल रहे और तो कुछ भी दोष नहीं है इनका। बरसों से यह अपने समाज का काम करना, अपने लोगों का, समाज में जो गरीब गुरबा है उसके हित की बात करना, उसके लिए जीना। क्या लल्लू मुखिया के पक्ष में या लल्लू मुखिया के बारे में बोलना उनकी हत्या का कारण बन या और किसी उम्मीदवार के पक्ष में खड़ा होना, क्या ये लोकतंत्र में यही खूबसूरती है ना कि हम स्वतंत्र होकर किसी भी के साथ हम काम कर सकें। तो हमको तो अब डर है जो टाल और दियरा की स्थिति है और जो खास तौर पर डिप्टी सीएम, मिनी सीएम जो है, जो भागलपुर से लेकर के पटना तक जिनका एक ही राज चलता है, वो तो कभी वो उन्हीं के एक यहाँ से वहाँ तक स्वजातीय एक ही, मतलब 90% दरोगा, एएसपी सारे के सारे वही लोग हैं। कैसे बचिएगा आप हमको बताइए। क्या इस प्रदेश में किसी गरीब को, किसी कमजोर तबके के लोग को कोई जाति सूरज भान जी के साथ यदि वही स्वजातीय खड़ा है तो उसको आप मरवा दीजिए। इनके साथ यदि कोई धानुक समाज के लोग हैं तो उसको मरवा दीजिए। धानुक समाज के साथ कोई यादव खड़ा हो तो उसको मरवा दीजिए। यादव के साथ कोई उन्हीं का जाति खड़ा हो जाए तो उनको मरवा दीजिए। सूरज भान जी के साथ उन्हीं के जाति का कोई चार हीरो खड़ा हो जाए तो उसको मरवा दीजिए। मतलब आप इतना नासूर बन चुके हैं, इतना बड़ा आप आतंकराज हैं कि आप मरवाने के बाद और स्वतंत्र होकर कहते हैं कि हमारे पर हमला किया। भैया मैं तो इतना कह सकता हूं, बहुत हो गया, अंतिम हो गया, हद हो गया। ऐसे लोगों के खिलाफ यदि सरकार संरक्षण दे रही है तो जनता को खड़ी होनी चाहिए और मुक्ति भी मिलनी चाहिए और आजादी भी मिलनी चाहिए। आतंक को आप स्थापित कीजिएगा तो एक दिन नासूर हो जाएगा और सर पर चढ़ के बोलेगा। इसलिए फेयर चुनाव की उम्मीद तो हम बिहार में नहीं करते। हमको लग रहा है कि अब बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा प्रशासन के द्वारा और महागुंडा राज पैदा करके आतंक का माहौल जो बना हुआ उसको और आतंक पैदा करके विपक्ष की सीटों को कमजोर करना और हराना इनका मकसद रह गया।